डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में विकास की चारों तरफ गंगा बहाई। हम अगर संबोधन करते हैं तो जीतू पटवारी जी कर बोल रहे हैं, और आप अगर हमारे नेता का संबोधन करते हो तो किस प्रकार से करते हो, इसका सबक भी दतिया की जनता दिखाएगी, क्योंकि ये दतिया की जनता खुद नरोत्तम मिश्रा के रूप में लड़कर आपको सबक सिखाई। चुनाव के समय ही भय दिखाया जाता है। भय तो जब हुआ करता था जब यहाँ गैंगवार हुआ करते थे, भय तो जब हुआ करता था जहाँ यहाँ माताएं बहनें लुट जाती थी। अब भय किसको है? अब भय उन भूमाफियों को है, उन कांग्रेस के नेताओं को है जिनकी जो गुंडागर्दी वो उस समय चलाते थे। क्या कह रहे हैं कि मिश्रा जी को बुलाइयो, सम्मान दियो, माला पहराइयो, बैठाइयो, लेकिन रोटी ना खवाइयो, भोजन ना कराइयो। तो जीतू पटवारी जी और बंटा ढार जी जो आए हैं हमारे दतिया में आए हैं, वो डेरा डालने की बात कर रहे हैं। ये डेरा डाल लें या कुछ भी डाल लें, हम इनको सबक सिखा कर रहेंगे। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर क्या बैंड बजाओ, ढोर चराओ। तो आप लोग कितने तैयार हो चुनाव के लाने? कछु दिना को चुनाव है, उपचुनाव घोषणा हो चुकी है, आज से अधिसूचना भी जारी हो गई है। देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 24 घंटे तैयार रहते हैं, और लगातार आप विभिन्न प्रकार की बैठकों के माध्यम से, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजनों के माध्यम से देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है। ये कांग्रेस के लोग अपने जब गाल बजाने का काम करते हैं, केवल चुनाव के समय निकल कर आते हैं। और ऐसे ही जैसे जीतू पटवारी जी और बंटा ढार जी जो आए हैं हमारे दतिया में आए हैं, वो डेरा डालने की बात कर रहे हैं। ये डेरा डाल लें या कुछ भी डाल लें, हम इनको सबक सिखा कर रहेंगे। जिस प्रकार से इनकी जनता ने, राऊ की जनता ने राऊ में जीतू पटवारी को सबक सिखाया था, और ये यहाँ आएंगे तो हम भी सबक सिखाएंगे। क्या कह रहे हैं कि मिश्रा जी को बुलाइयो, सम्मान दियो, माला पहराइयो, बैठाइयो, लेकिन रोटी ना खवाइयो, भोजन ना कराइयो। देखिए, माननीय मंत्री जी के बारे में जिस प्रकार के भ्रम और अफवाह फैलाने का काम ये लोग करते हैं, या आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वीडियो बनवाए जाते हैं। ये जानबूझकर चुनाव के समय ही क्यों होता है ऐसा? उसके पूर्व कहाँ चले जाते हो आप? सही बात है। अभी SC ST OBC आपको याद आता है, फिर चुनाव के बाद कहाँ चले जाते हो आप? अभी आरक्षण की, संविधान की बात करते हो, फिर कहाँ चले जाते हो आप? ये सब भ्रम फैलाने की स्थिति, ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये कांग्रेस अपनी मानसिकता से काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है। ये विचार से काम करती है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। आपने अभी पूछा कि इतना भय बना रखा है कि यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी के अलावा कोई टिकट नहीं मांग रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें कोई तय नहीं करता है, इसमें ना कार्यकर्ता मांगता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन और वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व खुद तय करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कुछ चीज़ मांगता नहीं है, उसको स्वतः ही पार्टी देती है, मिलती है। और ये पार्टी संगठन का निर्णय हम सबको सम्मान है। हमारे नेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में विकास की चारों तरफ गंगा बहाई है। इसको आप सब, और जो अन्य बाहर से व्यक्ति भी आएगा तो वो भी देख लेगा कि दतिया में कितना विकास काम हुआ। लेकिन इस प्रकार के वीडियो बनवाकर ये भ्रम फैलाने की स्थिति चुनाव के समय ही पैदा की जाती है। चुनाव के समय ही भय दिखाया जाता है। भय तो जब हुआ करता था जब यहाँ गैंगवार हुआ करते थे, भय तो जब हुआ करता था जहाँ यहाँ माताएं बहनें लुट जाती थीं, भय तो जब हुआ करता था जब यहाँ पानी की समस्या थी, बड़े बड़े गुंडे थे। अब भय किसको है? अब भय उन भूमाफियों को है, उन कांग्रेस के नेताओं को है जिनकी जो गुंडागर्दी वो उस समय चलाते थे। जिस पे हाथ रख दिया वो काम करता था। बाजार में क्या स्थिति थी? व्यापारी परेशान होते थे, व्यापारी रोते थे, उनसे चाहे जब हफ्ता वसूली होती थी, ये बंद कर दिया। भय उन लोगों में है जो इस प्रकार की अराजकता का माहौल फैलाने वाले लोग थे। अराजकता बंद करा दी गई, उन लोगों में भय है। इस प्रकार से वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक विकास पुरुष के नाम पर, एक विकास पुरुष को रावण की संज्ञा देकर, एक विकास पुरुष को सांप जैसी संज्ञा देकर, ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है, ये राजनीतिक गुण नहीं है, ये वैचारिक, इसको आप कह सकते हैं कि ये विचार किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की मानसिकता है आपकी। हम अगर संबोधन करते हैं तो जीतू पटवारी जी कर बोल रहे हैं, और आप अगर हमारे नेता का संबोधन करते हो तो किस प्रकार से करते हो, इसका सबक भी दतिया की जनता दिखाएगी, क्योंकि ये दतिया की जनता खुद नरोत्तम मिश्रा के रूप में लड़कर आपको सबक सिखाएगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में विकास किया है। नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में विकास किया है, ये बात हम मान ले रहे। 2023 में क्या कारण रहे कि फिर हार का सामना देखना पड़ा आप लोगों को? देखिए, 2023 में भी 81,000 मतदाताओं ने हम पर विश्वास किया। कुछ मतदाताओं या कुछ भ्रम फैलाने की जो स्थिति मैंने आपको बताई है, इस प्रकार के ही भ्रम फैलाए गए उस समय।
कहीं क्रॉस लगवा दिए गए, कहीं किसी को बोला गया कि इसको मार दिया, इसको पीट दिया। इसके संग में ऐसी घटना हो गई, केवल और केवल मात्र पब्लिक को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के भ्रम फैलाकर, और कांग्रेस की सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, ये भ्रम फैलाकर वो जीत गए। लेकिन उन्होंने लगातार झूठ बोला। पहले जब उनकी 15-18 महीने सरकार रही तो उस सरकार को लाने के लिए क्या झूठ बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन युवाओं को रोजगार देने के नाम पर क्या, बैंड बजाओ, ढोल चढ़ाओ। क्या रोजगार दे पाए? क्या किसानों का बिजली का बिल माफ़ कर पाए आप, या उनका कर्जा माफ़ कर पाए? नहीं कर पाए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो हमने राम मंदिर बना के दिखाया। फिर चाहे चंदा चोरी हो जाए, पार्टी कहती है फिर चाहे चंदा चोरी हो, चंदा चोरी के भी तो खूब आरोप लग रहा है ना अब। हाँ, चंदा चोरी के आरोप लग रहे हैं, इसको हम सब लोग देख भी रहे हैं। और जिस प्रकार से जो वहाँ पर किया हो या जिन लोगों की व्यवस्थाएं रही हो, उन लोगों का क्या है, वो जल्दी उन पर कार्रवाई भी होगी और लगातार उसकी जांच भी चल रही है। लेकिन आप विचार कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर धारा 370 हटाने की बात करी तो धारा 370 हटाने का हमने संकल्प लिया तो सिद्ध किया। 3 दावेदार अब कांग्रेस से निकल के सामने आ रहे हैं। एक राजेंद्र भारती के परिवार से कोई भी, एक पूर्व विधायक घनश्याम सिंह, एक अवधेश नायक। भाजपा इनको आप लोगों को का मानव है कि आप लोगों को टक्कर को दे पे को ठीक ठाक स्थिति में? देखिए, टक्कर की तो कोई स्थिति नहीं है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम कमल का फूल जो हमारा प्रत्याशी वो धराशायी कर देगा हाथ के पंजे को। ये बिल्कुल सिद्ध मान लें आप, बिल्कुल ये निश्चित मान लें। परिणाम आपको दिखाएंगे। 2023 में जो परिणाम आए थे, उनकी जो भी छोटी छोटी गलतियां रही हों, उन गलतियों को सुधार करके हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विजय होगी।